डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि मॉड फॉर ग्रुप डाटा कैसे फाइंड आउट किया जाता है और किस तरह से इसका फार्मूला जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, कंसेप्ट जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मॉड वो वैल्यू होती है जो डाटा में मोस्ट टाइम रिपीट हो रही हो। ठीक है, अब एक डाटा का एक से ज़्यादा भी मॉड हो सकता है, क्योंकि ये रीज़न भी हो सकता है कि एक यानी दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इक्वल टाइम रिपीट हो रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारे पास देखें, फ़र्ज़ करें ये एक हमारे पास जैसे ग्रुप डाटा है, इसमें हमने ग्रुप्स बना दिए हैं। अब इसमें जिस बात का बहुत ख्याल रखना वो ये है कि जब आप ग्रुप्स बनाएंगे तो इसमें जो क्लास बाउंड्री का कंसेप्ट है वो आप लेके चलेंगे, यानी इस तरह से ग्रुप्स हों कि इनमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे ये आपका फर्स्ट ग्रुप जो 48 से स्टार्ट हुआ है, 50 से पहले पहले यानी जैसे ही 50 आएगा ये नेक्स्ट क्लास आ जाएगी। इस तरह से कहीं से भी डाटा जो है वो आपका, यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि डाटा की कोई वैल्यू यहाँ से मिस नहीं हो रही, सारी की सारी इसमें शामिल है। ठीक है, अब यह हमारी चूंकि इसमें सारी वैल्यूज़ शामिल हो गई हैं तो इसलिए अब हमारा जो भी मॉड आएगा वो इसी के अंदर अंदर वैल्यूज़ में से ही आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात यह कि यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, हर क्लास की फ्रीक्वेंसीज़ यहाँ पे मेंशन हो गई हैं। चूँकि मॉड वो वैल्यू होती है जो कि डाटा में बहुत दफ़ा रिपीट हो रही हो, तो ये एज्यूम किया गया है, यानी यहाँ पे सारी बात अजप्शन की चल रही है, फ़र्जी बातें हैं। हम ये बात करते हैं कि वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, यही चांस है कि उसमें डाटा सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो है ये मॉडल क्लास है। ठीक है, जैसे मीडियन में हमने कहा था मीडियन क्लास है या मीडियन ग्रुप है, यहाँ पे हमने कह दिया क्या जी, ये मॉडल ग्रुप है या क्लास है। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरी बात यहाँ पे है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको जाहिर किया जाएगा एफ एम से। ठीक है, अब इसके बाद जो बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे चूंकि एजप्शन के ऊपर सारी बातें चल रही हैं, तो हम ये करते हैं कि वो क्लास जो कि इससे पहले है, यानी मीडियन क्लास से जो सॉरी मॉडल क्लास से जो पहले क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी चूंकि 7 है, इसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसको F1 से जाहिर किया जाएगा और इसके बाद जो क्लास आ रही है उसको F2 से जाहिर किया जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास जो होगी वो F2 हो जाएगी। ठीक है, अब इस हिसाब से ये हमने वैल्यूज़ क्यों ली हैं, इसका क्या रीज़न है। अब ये सारी की सारी चूँकि एग्जप्शन के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो मॉड की अगर हम डेफिनेशन के मुताबिक चलें, चूँकि हमने मॉडल क्लास सर्च कर ली है, अब इसमें आप जानते हैं कि जो हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री तो शामिल होती है उस ग्रुप में या क्लास में, लेकिन अपर क्लास बाउंड्री उसमें उस ग्रुप में शामिल नहीं होती। ठीक है, जैसा 54 बज़ाहिर नज़र आ रहा है, लेकिन 54 जो वैल्यू आएगी वो इस क्लास में जो कि इससे नेक्स्ट है उसमें शामिल होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारे पास वैल्यू होगी जिस 52 है, ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास है, इसको स्मॉल एल से हम जाहिर कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक फार्मूला भी जनरेट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर जो जो हमारे पास वैल्यू जिनकी हमें यानी यहाँ पर इस्तेमाल करना है मॉड में, उसको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि एक जनरल फार्मूला बन जाए। इसके बाद हमारे पास जो मॉडल क्लास है, देखिए मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई कि F_m है, और इससे पहले जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या जी F1 है। ठीक है, इनका डिफरेंस लिया जाएगा, यानी हमने क्या किया कि वो वैल्यूज़ जो कि मॉडल क्लास से पहले आ रही हैं, ये भी इनमें भी चांस है कि ये रिपीट, यानी क्या वो वैल्यूज़ इसमें भी आ सकती थी, हमने इनका फ़र्क ले लिया, यानी F_m में से F1 को डिफरेंस किया, और क्लास इंटरवल जो आपके पास है जो कि हमने 2 सेलेक्ट किया। अगर आप देखें तो हर दो कंसेक्टिव क्लासेस की लोअर क्लास बाउंड्री का जो फ़र्क बनता है, यानी 50 में से अगर 48 निकाला जाए तो वो 2 आता है, तो ये बेसिकली इसमें क्लास इंटरवल है। ये भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, क्लास इंटरवल को हम यानी यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए चल रहे हैं, और इसकी एवरेज जो हम लेंगे यानी कुल तादाद से ली जाती है, तो यहाँ पर जो हम तादाद ले रहे हैं वो F_m-F1 है। ठीक है, और F_m-F2 है, यानी इन दो फ्रीक्वेंसीज़ का डिफरेंस लेके इनका सम किया जाएगा और फिर इसकी एवरेज वैल्यू ली जाएगी। तो ये बेसिकली मॉड जो है इसकी वैल्यू हमेशा से फाइंड आउट होती है। अब इनकी वैल्यूज़ अगर इसमें सब्सिट्यूट कर दी जाए, जो फार्मूला मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो देखते हैं जी इसका क्या आंसर बनता है। देखें मॉड जो है इक्वल टू हम लिखेंगे, जो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है ये 52 है ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, F_m डिफरेंस F1 अगर आप देखें तो F_m आपके पास 10 है, 10 में से अगर आप 7 को, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि 10 है, ये आपके पास 7 है, इसी तरह ये इस वैल्यू हमारे पास 10 है, ये हमारे पास वैल्यू 7 है, ये वैल्यू इसी तरह से 10 है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास F2 की ये 9 है। तो इनके आंसर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपके पास 10 डिफरेंस 7 3 आ जाएगा। क्लास इंटरवल जो था हमारे पास ये 2 है, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक, इसी तरह से F_m डिफरेंस F1 ये 3 बनता है, प्लस F_m डिफरेंस F2 ये आपके पास 1 बनता है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ज़रा, यहाँ पे कैलकुलेटर
से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत सिंपल से हैं। 6 2 ज़ार 6 और सॉरी 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, और 3 + 1 जो हमारे पास 4 आ जाएगा, और 6 डिवाइडेड बाय 4 जो हमारे पास जवाब बनता है ये जी 1.5 बनता है, ठीक है। और इसमें अगर हम 52 में 1.5 ऐड करते हैं तो ये 53.5 बन जाता है, ठीक। तो ये मॉड है। अब इसके जो यूनिट होंगे वो वही होंगे जो कि इस डाटा के हैं। चूँकि हमने डाटा हाइट्स के हवाले से बात की है तो हम इन चीज़ में कहेंगे। तो हमने ये देखा कि ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप था, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप था उसमें जो सबसे ज़्यादा हाइट, हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर बच्चों की जो हाइट है वो जो हमने मॉड फाइंड किया वो कितना जी 53.5 इंचज़ ये है, ठीक है। तो ये बेसिक आज का जो हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने देखा कि मॉड किसी ग्रुप डाटा का कैसे फाइंड आउट किया जाता है और किस तरह से ये फार्मूला जनरेट होता है, आज हमने इस पे डिस्कस किया।